सोचिए, अगर एक झूठ को छुपाने के लिए आपको बार बार नए झूठ बोलने पड़े तो आखिर कब तक सच छुप पाएगा। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जहां एक इंसान अपनी ही बनाई हुई उलझनों में फंस जाता है। तो चलिए जानते हैं फिल्म है जवानी तो इश्क होना है की कहानी की शुरुआत एक ऐसे कोर्ट रूम से होती है जहां मौजूद हर इंसान हैरान था, क्योंकि आज जो मामला अदालत में आया था वो आम पति पत्नी के झगड़े जैसा बिल्कुल भी नहीं था। सामने बैठे जसप्रीत और वाणी तलाक चाहते थे, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि ना तो उनके बीच किसी तरह की बेवफाई हुई थी, ना घरेलू हिंसा का मामला था और ना ही वे एक दूसरे से नफरत करते थे। उल्टा दोनों अब भी एक दूसरे की परवाह करते थे। यही वजह थी कि जज भी उलझन में पड़ जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बात सीधे तलाक तक पहुंच गई। तब जसप्रीत अपनी बात शुरू करता है और बताता है कि शादी को 5 साल हो चुके हैं। वो हमेशा से एक परिवार चाहता था, उसे बच्चों से बेहद लगाव था और उसका सपना था कि एक दिन उसका खुद का बच्चा हो। लेकिन दूसरी तरफ वाणी की सोच बिल्कुल अलग थी। वो अपने करियर पर ध्यान देना चाहती थी और उसे लगता था कि अभी मां बनने की जिम्मेदारी उठाने के लिए वो तैयार नहीं है। शुरुआत में यह सिर्फ विचारों का अंतर था, लेकिन धीरे धीरे यही अंतर बहसों में बदला और बहसें झगड़ों में। समय के साथ दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि अब वे अदालत में खड़े थे। जज उनकी बात सुनने के बाद एक सीधा सवाल पूछते हैं कि अगर तुम दोनों की सोच इतनी अलग थी तो शादी क्यों की? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि दो बिल्कुल अलग सोच वाले लोग एक दूसरे के जीवन साथी बन गए? यही सवाल कहानी को 5 साल पीछे ले जाता है, जहां से असली सफर शुरू होता है। उस समय जसप्रीत एक वेडिंग फोटोग्राफर था और अपने काम के सिलसिले में गोवा पहुंचा हुआ था। एक दिन वो अपनी कार से एक संकरी सड़क से गुजर रहा होता है कि तभी सामने से एक दूसरी कार आ जाती है। सड़क इतनी पतली थी कि किसी एक को पीछे हटना ही पड़ता, लेकिन दोनों अपनी जगह अड़े रहते हैं। कुछ देर बहस चलती है और फिर सामने वाली लड़की यानी वाणी गुस्से में उतरकर खुद जस की कार पीछे कर देती है और वहां से निकल जाती है। आम इंसान होता तो शायद नाराज हो जाता, लेकिन जस के साथ कुछ और ही हुआ। जैसे ही उसने वाणी को देखा, उसका दिल वहीं अटक गया। उसे पहली नजर में ही वो लड़की पसंद आ गई थी। अब जहां भी मौका मिलता उसकी नजर वाणी को ढूंढने लगती। कुछ समय बाद शादी के कार्यक्रम में जब उसने फिर से वाणी को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन अगले ही पल उसे ऐसा झटका लगा जिसने उसका दिल तोड़ दिया। उसे लगा कि जिस शादी में वो फोटोग्राफी करने आया है वो शादी वाणी की ही है। ये सोचकर उसका चेहरा उतर जाता है। अभी तो उसने अपने दिल की बात खुद से भी उसे लगने लगा कि वाणी किसी और की होने वाली है, लेकिन किस्मत यहां उस पर थोड़ी मेहरबान थी। जल्द ही उसे पता चलता है कि शादी वाणी की नहीं बल्कि उसकी बहन की है। ये सुनते ही जस के चेहरे पर फिर मुस्कान लौट आती है। अब उसे लगता है कि उसके पास मौका है। धीरे धीरे वो वाणी के आसपास रहने लगता है, उससे बातें करता है और दोनों के बीच दोस्ती होने लगती है। सबसे खास बात यह थी कि वाणी को भी जस का साथ अच्छा लगने लगा था। दोनों की बातचीत बढ़ती गई और कुछ ही समय में ऐसा लगने लगा जैसे वे एक दूसरे को सालों से जानते हों। शादी के फंक्शन, मस्ती, गाने और डांस के बीच दोनों लगातार करीब आते जाते हैं। संगीत की रात तो उनके लिए और भी खास बन जाती है। डांस करते करते दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि उनके दिलों की बातें आंखों से समझ आने लगती हैं। लेकिन वाणी इतनी जल्दी किसी रिश्ते में कूदने वालों में से नहीं थी। वो साफ कह देती है कि सिर्फ 1-2 दिन की पहचान के आधार पर वो शादी जैसा बड़ा फैसला नहीं ले सकती। जस उसकी बात समझता है, लेकिन उसके दिल में उम्मीद अब भी बाकी रहती है। फिर आता है वो पल जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। शादी का माहौल, खुशी का माहौल और ऊपर से शराब का नशा। उस रात वाणी और जस दोनों जरूरत से ज्यादा शराब पी लेते हैं। मजाक मस्ती के बीच शादी की बातें चल रही होती हैं और वहीं एक पंडित भी मौजूद होता है। नशे में धुत दोनों बिना ज्यादा सोचे समझे शादी की रस्में पूरी कर लेते हैं। उस वक्त उन्हें खुद नहीं पता होता कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन जब अगली सुबह सच सामने आता है तो हंगामा मच जाता है। वाणी के परिवार वाले गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि दोनों ने इतनी बड़ी हरकत कर दी। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि वाणी को घर छोड़ना पड़ता है और जस को भी खूब खरी खोटी सुननी पड़ती है। यहां तक कि मारपीट तक की नौबत आ जाती है। लेकिन इस मुश्किल समय में जस एक चीज साबित कर देता है, वो वाणी का साथ नहीं छोड़ता। वो उसके साथ खड़ा रहता है और दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चलता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और खुश भी रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही पुराना मुद्दा उनके रिश्ते में जहर घोलने लगता है। जस बच्चों के सपने देखता है, जबकि वाणी अभी भी मां नहीं बनना चाहती। हर बार यही बात उनके बीच दीवार बन जाती है। समय बीतता जाता है और यह दीवार इतनी बड़ी हो जाती है कि आखिरकार दोनों कोर्ट तक पहुंच जाते हैं।
जज दोनों की पूरी कहानी सुनने के बाद फैसला सुनाते हैं कि उन्हें 6 महीने का समय दिया जाएगा। इस दौरान वे चाहें तो अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर सकते हैं और अगर 6 महीने बाद भी फैसला नहीं बदलता तो तलाक दे दिया जाएगा। इसके बाद जस अपना सामान लेने घर पहुंचता है। वो हर उस चीज को देख रहा होता है जो कभी उसकी और वाणी की खुशियों की गवाह थी। तभी उसकी नजर एक पुरानी शराब की बोतल पर पड़ती है। यही वो बोतल थी जिसकी वजह से उनकी अचानक शादी हुई थी। उस बोतल को देखकर उसे पुराने दिन याद आने लगते हैं। वो मजाक में कहता है कि शायद आखिरी बार इसे पी लेना चाहिए। हैरानी की बात यह थी कि वाणी भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है। दोनों साथ बैठते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं और वही शराब पीते हैं। उन्हें नहीं पता था कि ये रात उनकी जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ लेकर आने वाली है। कहानी यहां से 2 महीने आगे बढ़ती है। अब हम एक नई लड़की प्रीत से मिलते हैं। वो एक आत्मनिर्भर और बेफिक्र लड़की है जो अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही होती है। सभी लोग ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे होते हैं और जब उसकी बारी आती है तो वो डेयर चुन लेती है। उसके दोस्तों की शरारती मुस्कान देखकर साफ पता चल जाता है कि कुछ मजेदार होने वाला है। वे उसे एक फोटोग्राफर को किस करने का चैलेंज देते हैं। प्रीत जैसे ही उस फोटोग्राफर के पास पहुंचती है वो देखकर चौंक जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि जस होता है। जस को देखते ही उसे एक पुरानी घटना याद आ जाती है। कुछ समय पहले वो ऋषिकेश घूमने गई थी और वहां एक हादसे में नदी में डूबने लगी थी। उस वक्त सही समय पर जस पहुंचा था और उसने उसकी जान बचाई थी। उस दिन की वजह से वो आज भी जिंदा थी। इसलिए वो जस को किस करने के बाद मुस्कुराते हुए सिर्फ एक शब्द कहती है, थैंक यू। जस को यह सब थोड़ा अजीब जरूर लगता है लेकिन वो खुश भी होता है। बातचीत के दौरान प्रीत उसे एक पर्ची देती है जिस पर एक क्लब का पता लिखा होता है और मिलने का समय रात 9 बजे। अब रात होते ही जस उस पते पर पहुंच जाता है जो प्रीत ने उसे दिया था। शुरुआत में उसे लगता है कि शायद ये सिर्फ एक दोस्ताना मुलाकात होगी, लेकिन जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है दोनों के बीच की दूरी कम होने लगती है। क्लब में म्यूजिक, हंसी मजाक और लंबी बातचीत के बीच वे एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगते हैं। काफी समय बाद जस के चेहरे पर वो मुस्कान लौटती है जो वाणी से अलग होने के बाद कहीं खो गई थी। दूसरी तरफ प्रीत भी जस के साथ खुद को सहजूस करने लगी थी। वो उसे बाकी लड़कों से अलग समझती थी क्योंकि जस दिखावे से ज्यादा भावनाओं को महत्व देता था। मुलाकात खत्म होने से पहले प्रीत उसे एक और पता देती है, लेकिन इस बार यह किसी क्लब या कैफे का नहीं बल्कि उसके घर का पता होता है। जस इसे एक अच्छे संकेत की तरह देखता है और बिना ज्यादा सोचे अगले दिन वहां पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखता है उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और घसीटते हुए एक बड़े हॉल में ले जाते हैं। वहां सामने बैठा आदमी बेहद रौबदार और खतरनाक नजर आ रहा था। ये था रंधावा, जो प्रीत का बड़ा भाई था। उसकी मौजूदगी ही इतनी भारी थी कि अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। ऊपर से उसके हाथ में बंदूक देखकर जस की हालत और खराब हो जाती है। रंधावा सीधे सवाल करता है कि उसका इरादा क्या है और वो उसकी बहन के आसपास क्यों घूम रहा है। डर के मारे जस गोलमोल बातें करने के बजाय सच बोल देता है। वो कहता है कि उसे प्रीत पसंद है और वो उसके साथ अपना भविष्य देखता है। हैरानी की बात यह थी कि प्रीत भी जस का साथ देती है। हालांकि वो ये भी साफ कर देती है कि वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। वो पहले जस को और अच्छी तरह समझना चाहती है। रंधावा कुछ सोचने के बाद इस रिश्ते को समय देने का फैसला करता है। इसके बाद जस और प्रीत खुलकर एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। दोनों घूमते हैं, बातें करते हैं और धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा होता जाता है। जस को लगने लगता है कि शायद उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही है, लेकिन उसे क्या पता था कि असली तूफान अभी बाकी है। एक दिन जब वो घर पर अकेला बैठा होता है तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। जस दरवाजा खोलता है और सामने जिस चेहरे को देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सामने वाणी खड़ी थी। वो बिना किसी झिझक के घर के अंदर चली जाती है और कहती है कि अभी उनका तलाक हुआ नहीं है, इसलिए उसका यहां आना बिल्कुल गलत नहीं है। जस अभी ये समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि वो यहां क्यों आई है, तभी वाणी एक ऐसी खबर देती है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देती है। वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर जस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ सेकंड तक तो उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या सुने। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा होता है कि ये कैसे संभव है। तब वाणी उसे उस रात की याद दिलाती है जब वे अलग होने से पहले आखिरी बार साथ बैठे थे और पुरानी शराब की बोतल खोली थी। नशे में दोनों फिर से करीब आ गए थे और उसी रात की वजह से आज वो मां बनने वाली थी।
जस बाहर से शांत दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह हिल चुका था। वो अभी इस खबर को समझ भी नहीं पाया था कि तभी उसके फोन पर प्रीत का कॉल आ जाता है। प्रीत उसे तुरंत मिलने के लिए बुलाती है। जस बिना समय गवाए वहां पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे दूसरा झटका मिलता है। प्रीत मुस्कुराते हुए बताती है कि उसके पास भी एक खुशखबरी है, वो भी प्रेग्नेंट है। यह सुनते ही जस का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। एक तरफ उसकी पत्नी वाणी मां बनने वाली थी और दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड प्रीत भी उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि खुश हो या रोए। प्रीत उसकी घबराहट को नोटिस करती है और पूछती है कि क्या बात है, लेकिन जस किसी तरह मुस्कुराकर अपनी परेशानी छुपा लेता है। अब उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां एक गलत कदम सब कुछ बर्बाद कर सकता था। परेशान होकर वो अपने सबसे करीबी दोस्त जग्गी को फोन करता है और सारी सच्चाई बता देता है। जग्गी भी ये सुनकर दंग रह जाता है। तभी एक और मुसीबत सामने आ जाती है। जब रंधावा को प्रीत की प्रेगनेंसी का पता चलता है तो वो गुस्से से भर उठता है। उसे लगता है कि जस ने उसकी बहन की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन कुछ देर बाद वो फैसला करता है कि अब शादी जल्दी करवा देनी चाहिए। वो ऐलान कर देता है कि एक हफ्ते के अंदर जस और प्रीत की शादी होगी। ये सुनते ही जस के होश उड़ जाते हैं। अगर ये शादी हो गई तो उसका पूरा राज खुल सकता था। तब वो बड़ी चालाकी से एक भावुक कहानी सुना देता है। वो कहता है कि वो ऐसा पिता बनना चाहता है जिसका बच्चा अपनी माँ बाप की शादी अपनी आंखों से देखे। ये बात सुनकर रंधावा भावुक हो जाता है और शादी टालने के लिए मान जाता है। फिलहाल जस एक बड़ी मुसीबत टालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन किस्मत अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। कुछ समय बाद अचानक वाणी की तबीयत खराब हो जाती है और उसे तेज दर्द होने लगता है। जस तुरंत उसे अस्पताल लेकर निकल पड़ता है, लेकिन उसे ये देखकर झटका लगता है कि पीछे पीछे रंधावा की कार भी आ रही है। दरअसल उसी समय प्रीत को भी लगभग वैसी ही परेशानी हुई थी और उसे भी अस्पताल ले जाया जा रहा था। अब जस दो अलग अलग दुनियाओं के बीच फंसा हुआ था। अस्पताल पहुंचने के बाद वो पूरी कोशिश करता है कि दोनों परिवारों का आमना सामना न हो, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि उसे बार बार झूठ बोलना पड़ता है। डॉक्टर जांच करने के बाद बताते हैं कि गर्भावस्था में इस तरह की परेशानी सामान्य है और घबराने की जरूरत नहीं है। यहीं पर कहानी में डॉक्टर गुलाटी और उसका कंपाउंडर आते हैं। डॉक्टर गुलाटी को जस बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जिम्मेदार इंसान नहीं है, लेकिन कंपाउंडर जल्दी ही सच्चाई समझ जाता है। उसे पता चल जाता है कि वाणी और प्रीत दोनों के बच्चे का पिता एक ही आदमी है। यह राज जानकर वह जस को इशारों में डराता है। मजबूर होकर जस उसे पैसे देकर अपना मुंह बंद रखने के लिए मना लेता है। कुछ समय बाद प्रीत और वाणी दोनों एक ही योगा क्लास ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि डॉक्टर उन्हें स्वस्थ रहने की सलाह देते हैं। यहीं से कहानी और ज्यादा उलझने लगती है। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि अब दोनों की दोस्ती भी काफी गहरी हो चुकी थी। योगा क्लास में मिलना, घंटों बातें करना और एक दूसरे की मदद करना उनकी आदत बन चुका था। दोनों अक्सर अपने पति की तारीफ करती थी, लेकिन तस्वीर कभी नहीं दिखाती थी। उन्हें क्या पता था कि जिस इंसान की बातें वे अलग अलग नामों से कर रही हैं, वो असल में एक ही आदमी है। इधर जस हर दिन इस डर में जी रहा था कि कहीं आज उसका राज खुल न जाए। एक दिन उसकी परेशानी और बढ़ जाती है जब प्रीत अचानक उससे मिलने उसके घर पहुंच जाती है, उसी घर में जहां वाणी पहले से मौजूद होती है। दरवाजा खुलते ही जस के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन किस्मत एक बार फिर उसका साथ दे देती है। जैसे ही प्रीत एक कमरे की तरफ बढ़ती है, उसी समय वाणी दूसरे कमरे में चली जाती है और दोनों का आमना सामना होते होते रह जाता है। जस किसी तरह स्थिति संभालता है और तुरंत प्रीत को बाहर कॉफी पीने चलने का बहाना बनाकर घर से ले जाता है। उस दिन वो बच तो जाता है, लेकिन उसे अच्छी तरह समझ आ जाता है कि अब उसका खेल ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। दूसरी तरफ वाणी और प्रीत की दोस्ती लगातार मजबूत होती जा रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करती थीं और अक्सर मिलती भी थीं। कई बार तो ऐसा होता कि जस को एक ही समय में दोनों जगह मौजूद रहना पड़ता। कभी वो हेलमेट पहनकर अपनी पहचान छुपाता, कभी बहाने बनाता और कभी किसी और का सहारा लेता, लेकिन किसी तरह उसका राज बचा रहता है। उधर वाणी जस को एक सरप्राइज देती है।
वो उसकी माँ को अपने पास बुला लेती है ताकि आने वाले बच्चे के समय घर में किसी बड़े का साथ रहे। जस अपनी माँ को देखकर खुश हो जाता है। उसकी माँ भारत से खास लड्डू लेकर आई होती हैं जो गर्भवती महिलाओं के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। जस को तुरंत ख्याल आता है कि ऐसे लड्डू प्रीत के लिए भी जरूरी हैं, इसलिए वो आधे लड्डू लेकर प्रीत के पास पहुंच जाता है। जब रंधावा को पता चलता है कि ये लड्डू जस की माँ ने भेजे हैं तो वो कहता है कि वो भी उनसे मिलना चाहता है। उसकी इच्छा होती है कि प्रीत को भी मां जैसा स्नेह मिले। ये सुनते ही जस की परेशानी फिर बढ़ जाती है, क्योंकि असली मां को वहां ले जाना मतलब सच्चाई को न्योता देना था। मजबूर होकर वो अपने दोस्त जग्गी की मदद लेता है। जग्गी किसी तरह सम्मो नाम की एक महिला को तैयार कर देता है जो जस की नकली मां बनकर रंधावा के घर पहुंचती है। लेकिन यहां एक नई कॉमेडी शुरू हो जाती है। सम्मो उम्र में इतनी कम लगती है कि सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तब जस तुरंत कहानी बनाता है कि ये उसकी मां नहीं बल्कि मौसी है, जिसने उसकी मां के बाद उसे पाला पोसा है और इसलिए वो उन्हें मां जैसा सम्मान देता है। ये बात सब मान लेते हैं। दिलचस्प बात यह थी कि रंधावा को सम्मो पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और जस को एक नई टेंशन से राहत मिल जाती है, क्योंकि अब रंधावा का ध्यान कुछ हद तक दूसरी तरफ बढ़ चुका था। लेकिन उसकी असली समस्या अब भी खत्म नहीं हुई थी। समय तेजी से बीतता है और आखिर वो दिन भी आ जाता है जब दोनों महिलाओं की डिलीवरी का समय करीब पहुंच जाता है। जस पूरी तरह टूट चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि किसके साथ ज्यादा समय बिताए। दोनों को उसकी जरूरत थी और दोनों ही उसे अपने साथ देखना चाहती थीं। वह अस्पतालों के चक्कर लगाता रहता, कभी इधर तो कभी उधर। इसी दौरान डॉक्टर गुलाटी को भी पूरी सच्चाई समझ में आ जाती है। पहले तो वह सोचते हैं कि इस आदमी की पोल खोलनी चाहिए, लेकिन तभी कंपाउंडर उन्हें याद दिलाता है कि उसके पास भी डॉक्टर की कुछ ऐसी वीडियो हैं जिन्हें देखकर उनकी खुद की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। यह सुनकर डॉक्टर चुप हो जाते हैं और मामला वहीं दब जाता है। आखिरकार वो पल आता है जिसका सभी को इंतजार था। दोनों महिलाओं की सफल डिलीवरी हो जाती है। वाणी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, जबकि प्रीत के यहाँ एक बेटे का जन्म होता है। जस दोनों बच्चों को देखकर बेहद खुश होता है। उसके लिए यह पल किसी सपने जैसा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि अभी तक उसका राज सुरक्षित था। उसे लगने लगा कि शायद किस्मत हमेशा की तरह इस बार भी उसका साथ दे देगी। लेकिन कई बार इंसान जितना सच से भागता है, सच उतनी ही तेजी से उसके पीछे आता है। कुछ हफ्तों बाद दोनों परिवार बच्चों के नियमित चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचते हैं। यह एक साधारण दिन होना चाहिए था, लेकिन यही दिन जस की जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान लेकर आता है। अस्पताल की लिफ्ट में अचानक दोनों परिवार एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। जस भी फोन पर बात करता हुआ वहां पहुंच जाता है। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर बातों बातों में वाणी और प्रीत दोनों यह कह देती हैं कि जस उनका पति है। बस यही वह पल था जब सालों से छुपा हुआ सच एक झटके में बाहर आ जाता है। कुछ सेकंड के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है। फिर रंधावा का गुस्सा फट पड़ता है। उसे लगता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वह तुरंत बंदूक निकाल लेता है और जस को खत्म करने की ठान लेता है। अस्पताल में अफरा तफरी मच जाती है। अपनी जान बचाने के लिए जस वहां से भागता है और आखिरकार अस्पताल की छत पर पहुंच जाता है। लेकिन भागते भागते उसे एहसास हो जाता है कि अब छुपने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए वह सबके सामने रुक जाता है और पहली बार पूरी सच्चाई बता देता है। वह कहता है कि उसने जो किया वह सही नहीं था, लेकिन उसकी मजबूरियां भी थीं। अगर वह प्रीत को सच बता देता तो रंधावा उसे मार डालता। अगर वह वाणी को सब बता देता तो उसकी मानसिक हालत खराब हो सकती थी और उसके बच्चे पर असर पड़ सकता था। वह दोनों की और अपने बच्चों की सुरक्षा चाहता था, इसलिए झूठ पर झूठ बोलता चला गया। उसकी बातें सुनकर माहौल थोड़ा शांत जरूर होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि सब कुछ ठीक हो गया। जस को लगता है कि अब दोनों महिलाएं उसके लिए लड़ेंगी और कहेंगी कि वह उनके साथ रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वाणी और प्रीत दोनों साफ कर देती हैं कि वे उसके साथ नहीं रहना चाहती। ये सुनकर जस को सबसे बड़ा झटका लगता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि उसके फैसलों ने सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि उसकी अपनी जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया है। कुछ समय बाद वह सब छोड़कर भारत लौट आता है। उधर वाणी और प्रीत अपने अपने बच्चों के साथ लंदन में रहने लगती हैं। जस अब अकेला है और अपनी गलतियों के बारे में सोचता रहता है। तभी उसकी मुलाकात दिशा नाम की एक लड़की से होती है जो उसके स्कूल के दिनों की दोस्त थी। बातचीत के दौरान दोनों पुरानी यादें ताजा करते हैं और पता चलता है कि वे एक दूसरे को स्कूल के समय से पसंद करते थे, लेकिन कभी कह नहीं पाए।
अब जब जिंदगी उन्हें दोबारा मिलाती है तो दोनों के बीच फिर से नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन जाते जाते यह एक बड़ा सवाल जरूर छोड़ जाती है, क्या जस ने जो किया वह पूरी तरह गलत था या फिर हालात ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।